एक बार की बात है, एक महान गुरु अपने शिष्य के साथ यात्रा पर निकले। दोनों एक छोटे से गांव के रास्ते से गुजर रहे थे, जहां एक व्यक्ति खड़ा था। उस व्यक्ति ने गुरु को देखा और बड़े आदर के साथ कहा, आपका दिन शुभ हो गुरुजी। गुरु ने मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कहा और शिष्य के साथ आगे बढ़ गए। जब वे थोड़ी दूर चलने लगे तो शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, आपने उस व्यक्ति का आशीर्वाद क्यों स्वीकार किया? गुरु ने शिष्य की बात को सुनकर उसे उत्तर दिया, तुमने देखा नहीं, उस व्यक्ति के शब्द केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि दिल से भी मेरे लिए एक आशीर्वाद थे। वह मन से मुझे शुभकामनाएं दे रहा था और इसे मैंने स्वीकार किया। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ और फिर गुरु से पूछा, लेकिन वह व्यक्ति तो सिर्फ एक साधारण आदमी था, तो फिर उस आशीर्वाद का क्या महत्व है? गुरु मुस्कुराए और समझाते हुए बोले, देखो शिष्य, शब्दों का बहुत महत्व होता है। जब कोई हमें शुभकामनाएं देता है तो वह केवल एक वाक्य नहीं होता, बल्कि वह एक शक्तिशाली ऊर्जा होती है जो हमारे जीवन में अच्छाई लाती है। गुरु ने शिष्य को आगे समझाया, जैसे जब हम अच्छे और सकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हमारे जीवन में अच्छाई आती है, ठीक वैसे ही जब हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो हमारी जिंदगी में नकारात्मकता फैलने लगती है। एक सकारात्मक आशीर्वाद किसी भी प्रकार के शारीरिक आशीर्वाद से कहीं ज्यादा असरदार होता है। शिष्य ने फिर सोचा और गुरु से पूछा, लेकिन गुरुजी, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई शब्द सकारात्मक है या नकारात्मक? गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि जो शब्द हमें आंतरिक रूप से खुशी, शांति और संतुलन दे, वही सकारात्मक होते हैं, और जो शब्द हमें चिंता, डर या तनाव की भावना देते हैं, वे नकारात्मक होते हैं। गुरु ने उदाहरण देते हुए बताया, जैसे तुम जब किसी से कहते हो कि मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता या मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो यह शब्द तुम्हारी आत्मा में नकारात्मक ऊर्जा भरते हैं। वहीं अगर तुम कहते हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा या मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं, तो यह शब्द तुम्हारे भीतर और सामने वाले में भी सकारात्मकता लाते हैं। गुरु की बातों को समझते हुए शिष्य ने उनसे पूछा, तो क्या हमें हमेशा सकारात्मक शब्द ही बोलने चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, हां, तुम्हें हमेशा अपने शब्दों में शक्ति और सकारात्मकता रखनी चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। जब तुम अच्छा सोचते हो और अच्छा बोलते हो तो तुम्हारा पूरा जीवन अच्छा होता है। अगर तुम नकारात्मक सोच और बोलते हो तो वही नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में फैलने लगती है। इस प्रकार गुरु ने शिष्य को यह समझाया कि जीवन में अच्छे शब्दों और विचारों की बहुत महत्ता है। वे शब्द केवल बातों तक सीमित नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं और हमारी मानसिक स्थिति को मजबूत करते हैं। विचारों का प्रभाव, हमारे विचार सीधे तौर पर हमारे कर्मों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। अगर हमारा मन सकारात्मक और अच्छे विचारों से भरा होता है तो हमारे कार्य और निर्णय भी सकारात्मक होंगे और जीवन में खुशहाली और सफलता आएगी। लेकिन अगर हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो हम परेशानियों और समस्याओं के सामने आ सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन में अच्छे विचारों को जगह दें, क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। शब्दों का असर, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारे शब्द भी होते हैं। अगर हम नकारात्मक और आलोचनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे और दूसरों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसके विपरीत अच्छे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी मजबूत करता है। इस दृष्टिकोण से शब्दों की शक्ति को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी दुनिया और रिश्तों को आकार देते हैं। किस्मत का निर्माण, हमारी किस्मत या डेस्टिनी केवल बाहरी घटनाओं पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस पर भी निर्भर करती है कि हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं। अगर हम अपने जीवन में हमेशा ही अच्छे और सकारात्मक दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम अपनी कठिनाइयों को भी एक चुनौती के रूप में देखेंगे और उससे बाहर निकलने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। नकारात्मक सोच हमें निराश करती है और हमारी क्षमताओं को कम कर देती है।
सकारात्मक मानसिकता और विकास। किसी भी संकट या चुनौती का सामना करने के लिए सकारात्मक मानसिकता का होना जरूरी है। अगर हम किसी समस्या के बारे में सोचते हुए यह मानते हैं कि हम उसे हल कर सकते हैं, तो हम उस दिशा में काम करेंगे। लेकिन अगर हम यही सोचते हैं कि यह काम नहीं हो सकता, तो हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप समस्या और बढ़ जाती है। एक बार एक गुरु के पास एक शिष्य आया और उनसे पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाऊंगा। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और शिष्य को पास बुलाया। उन्होंने शिष्य से कहा, तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलो। शिष्य सहमति जताते हुए उनके साथ चल पड़ा। दोनों एक पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे, जहां चढ़ाई बहुत कठिन थी। कुछ देर बाद गुरु ने शिष्य से कहा, अब तुम इसे देखो और बताओ, क्या तुम इस रास्ते को पार कर सकते हो? शिष्य ने देखा कि रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा गुरुजी। गुरु ने उसे सिर हिलाकर अनुमति दी और खुद पहले चलने लगे। जब वे रास्ते के एक कठिन मोड़ पर पहुंचे, जहां चढ़ाई और भी मुश्किल हो गई, गुरु ने शिष्य से कहा, अब तुम मेरे पास आओ और मुझे वह छोटा सा पत्थर दिखाओ जिसे तुम अपने साथ लाए हो। शिष्य ने देखा कि वह छोटा सा पत्थर जो उसने अपने साथ रखा था, किसी काम का नहीं था। गुरु ने उसे समझाया, जब तुम कठिनाइयों का सामना करते हो तो तुम्हारे पास यही छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तुम्हारी परेशानियां, डर, संकोच, ये तुम्हारे साथ होते हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें छोड़ने की आवश्यकता होती है। तुम जितना अधिक इन्हें अपने साथ रखोगे, उतना ही तुम रास्ते में रुकोगे। गुरु ने शिष्य से उस पत्थर को रास्ते में छोड़ने के लिए कहा और उसे यह समझाया कि जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने मानसिक बोझ और डर को छोड़ना पड़ता है। शिष्य ने वही किया और जब वे ऊपर की ओर चढ़े तो रास्ता कम कठिन और साफ नजर आया। गुरु ने कहा, तुम्हारे भीतर की ताकत और मानसिक स्वतंत्रता तभी सामने आती है जब तुम अपने अंदर के डर और अविश्वास को छोड़ देते हो। शिष्य को समझ में आ गया कि संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि वह हमारे भीतर होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखते हुए मानसिक तनाव और डर को छोड़ दें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में जब हम संघर्ष करते हैं, तो कभी कभी हमें अपनी मानसिकता और डर को छोड़ने की जरूरत होती है, ताकि हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें और अपनी सफलता पा सकें। हमारे विचारों और शब्दों में अपार शक्ति समाई हुई है, जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारे दैनिक कार्यों, हमारे निर्णयों और हमारे अनुभवों को प्रभावित करने वाली एक गहरी प्रक्रिया है। हम जो सोचते हैं, वही हमारी दुनिया का निर्माण करता है, और यही विचार हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करते हैं। विचार एक तरह से बीज की तरह होते हैं, जो हमारे दिमाग में रोपित होते हैं और समय के साथ हमारे कार्यों और परिणामों में बदल जाते हैं। यदि हम अपने विचारों पर सकारात्मक ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे आसपास के वातावरण और हमारे रिश्तों में भी सुधार करती है। इसके परिणाम स्वरूप हम ऐसे अवसरों का सामना करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं और हमारी मेहनत के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। सकारात्मक सोच का सीधा संबंध हमारे आत्मसंयम, आत्मविश्वास और आत्म मूल्य के साथ है, क्योंकि जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, तो हम अपने आत्म संस्कार को भी सशक्त करते हैं। वहीं नकारात्मक विचारों का परिणाम न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालता है, बल्कि यह हमारी परिस्थितियों को भी और जटिल बना देता है। जब हम निराशाजनक या नकारात्मक विचारों के साथ जीते हैं, तो हम अपने लिए ऐसे अनुभवों और परिणामों को आकर्षित करते हैं जो हमारी नकारात्मक सोच को और बढ़ाते हैं। इस प्रकार नकारात्मक सोच एक दुष्चक्र की तरह कार्य करती है, जो हमारे जीवन को और अधिक मुश्किल बना देती है। यही कारण है कि हमें अपनी सोच के प्रति सचेत रहना चाहिए।
क्योंकि यही हमारे जीवन की दिशा और गति तय करती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी सोच का असर हमारी भावनाओं पर होता है और हमारी भावनाएं हमारे कार्यों और निर्णयों को आकार देती हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता भी सकारात्मक होती है। इसके विपरीत नकारात्मक सोच हमें आत्मसंशय, अनिश्चितता और भय के माहौल में डाल देती है, जो हमारे कार्यों में रुकावट डालता है और हमें हमारी क्षमता के अनुसार कार्य करने से रोकता है। इस प्रकार सकारात्मक सोच की शक्ति हमें हमारे जीवन में किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम बनाती है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने की दिशा में प्रोत्साहित करती है। हमारे विचारों में इतनी शक्ति होती है कि वे हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं तो हम अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करते हैं और उन्हें अपने विचारों में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति की सकारात्मक सोच न केवल उसके जीवन को बदल सकती है, बल्कि यह समाज के बड़े हिस्से को भी प्रभावित कर सकती है। सकारात्मक सोच से न केवल हम अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदलते हैं, बल्कि हम अपने समाज और समुदाय के प्रति भी एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो सामूहिक विकास की दिशा में मदद करता है। यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में प्रकट होता है। अगर हम अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करते हैं तो हम न केवल अपनी वर्तमान स्थिति को सुधार सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने विचारों और शब्दों के प्रति सचेत रहना आवश्यक है। सकारात्मक विचार और आत्मविश्वास से हम अपने हर काम में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को दिशा और उद्देश्य दे सकते हैं। इसलिए यह कहना उचित होगा कि यदि हम अपनी सोच को जागरूकता और उद्देश्य के साथ नियंत्रित करते हैं तो हम न केवल अपनी व्यक्तिगत स्थिति को बदल सकते हैं, बल्कि हम अपने समाज और राष्ट्र की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमारे विचारों की शक्ति अनंत है और यदि हम इस शक्ति को समझते हैं और इसका सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि हम पूरी दुनिया में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, और अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलने का प्रयास करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नए और बेहतर मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। सकारात्मक विचारों का बल हमारे जीवन के हर पहलू में न सिर्फ सुधार लाता है, बल्कि यह हमें अपने सपनों को सच करने की क्षमता भी देता है। इस प्रकार सोच की शक्ति और सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे जीवन की सफलता और समृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। यह विचार हमारे जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है कि असली सफलता बाहरी दुनिया की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति से जुड़ी होती है। हम जब तक अपने डर, शंका और संकोच के साथ जूझते रहते हैं, तब तक हम अपने असली सामर्थ्य का एहसास नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही हम इन मानसिक बाधाओं को पहचान कर उन्हें छोड़ देते हैं, हम अपने भीतर की शक्ति और संभावनाओं को जागृत करते हैं। सच्ची सफलता का रास्ता यही है कि हम अपने भीतर से उत्पन्न होने वाली सकारात्मक ऊर्जा को अपनाएं और अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहें। किसी भी चुनौती का सामना करते समय अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को सशक्त रखते हैं तो बाहरी मुश्किलें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। संघर्ष और विफलता हमें सिर्फ और अधिक सक्षम बनाते हैं। जब हम अपने मन और विचारों में विश्वास रखते हैं और खुद को सही दिशा में प्रेरित करते हैं, तब हम न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और शक्ति को भी नया रूप देते हैं। यह आंतरिक बदलाव ही जीवन में असली सफलता और संतुष्टि लाता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद को समझें, अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहें। यही मार्ग हमें जीवन में सच्चे शांति और सफलता की ओर ले जाता है। जब हम सकारात्मक सोच की शक्ति और इसके प्रभावों की बात करते हैं, तो यह समझना आवश्यक है कि सकारात्मक सोच केवल एक मानसिक स्थिति नहीं,
बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह न केवल हमें जीवन के उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए एक दृढ़ मानसिकता देती है, बल्कि यह हमें अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने के लिए प्रेरित भी करती है। यह जीवन की प्रत्येक स्थिति में अवसर और समाधान देखने की क्षमता उत्पन्न करती है, जिससे हम न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ पाते हैं, बल्कि हम उन्हें जीवन के विकास के अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। सकारात्मक सोच और सफलता का गहरा संबंध है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम अपनी क्षमताओं और सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास हमें प्रेरणा देता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की दिशा में बिना रुके और बिना थके प्रयास करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी मुश्किल कार्य या लक्ष्य को देख रहे होते हैं तो नकारात्मक सोच हमें यह महसूस करा सकती है कि यह असंभव है या हम इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपने प्रयासों में सुधार करते हैं, गलतियों से सीखते हैं और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से हम यह समझ पाते हैं कि असफलता केवल एक अस्थायी स्थिति है और असली सफलता उसे प्राप्त करने की हमारी क्षमता और दृढ़ता में है। सकारात्मक सोच के माध्यम से सफलता का मार्ग और भी स्पष्ट और सरल हो जाता है। जब हम अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाते हैं तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार देखते हैं। सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है, चिंता को नियंत्रित करती है और समग्र खुशी को बढ़ाती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी कठिनाई का सामना धैर्य और समझदारी से कर सकते हैं। यह मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हम अपने निर्णयों में सटीकता और स्पष्टता बनाए रख पाते हैं। जब हमारा मन शांत और स्थिर होता है तो हम सफलता की ओर अधिक मजबूत कदम उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सकारात्मक सोच यह सिखाती है कि हर समस्या में एक समाधान छिपा होता है और हम जब भी किसी कठिन स्थिति का सामना करते हैं तो हमें उसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए, न कि बाधा के रूप में। यह मानसिकता हमें न केवल आत्मविश्वास देती है, बल्कि हमें जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित करती है। जब हम सकारात्मक होते हैं तो हम अपने चारों ओर के लोगों को भी सकारात्मकता का अनुभव कराते हैं और इससे एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। यह वातावरण सफलता की ओर एक सामूहिक कदम है, जो न केवल व्यक्तिगत रूप से बल्कि सामाजिक और व्यावसायिक रूप से भी सफलता को बढ़ावा देता है। सकारात्मक सोच का एक और बड़ा पहलू यह है कि यह हमें आत्ममूल्य और आत्मसम्मान की भावना देती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपनी क्षमताओं को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रेरित होते हैं। यह आत्मविश्वास हमें अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की क्षमता देता है। जब हम नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम अपनी असल क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे सही दिशा में लागू कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। सकारात्मक सोच हमें न केवल व्यक्तिगत सफलता तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह हमारी कार्यप्रणाली और सामाजिक संबंधों को भी प्रभावी बनाती है। सकारात्मक विचार और दृष्टिकोण हमें कठिन परिस्थितियों में भी समाधान देखने की शक्ति देते हैं, जिससे हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि सफलता केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति, हमारे दृष्टिकोण और हमारे विचारों पर भी निर्भर करती है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और आशावादी बनाते हैं तो हम जीवन में सफलता को आकर्षित करते हैं, क्योंकि सकारात्मक विचार हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। अंततः सफलता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें सकारात्मक सोच हमारा मार्गदर्शन करती है। यह हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल उन लोगों के लिए है जो चुनौतियों का सामना करने का साहस रखते हैं और जो हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। जब हम सकारात्मक सोच को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो सफलता केवल एक संभावना नहीं रहती, बल्कि यह एक अवश्यंभावी परिणाम बन जाती है।